हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है लर्निंग विद मनदीप। अब तक हमने बहुत सारे अपने टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं जो आपके फर्स्ट चैप्टर में आते हैं +1 के। ठीक है, आज हमारा आगे का जो टॉपिक है जो आपको मेनली पेपर में देखने को मिल ही जाता है। ठीक है, ये है भी इजी और इनसे आप अंडरस्टैंड कर लोगे तो आपके 4 मार्क्स आपके एकदम श्योर है कि आपको मिलेंगे ही मिलेंगे अगर आप इसे अच्छे तरह से कर लेते हो, क्योंकि ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये पेपर में आता ही है। सो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए हम अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। ठीक है, अब तक हमने पढ़ा है कि अकाउंटिंग क्या होता है और बुक कीपिंग क्या होता है। सिंपली हम इसमें मीनिंग का फर्स्ट पॉइंट डाल सकते हैं अगर आप डालना चाहते हो। जैसे कि बुक कीपिंग में क्या है कि आप सभी अपने फाइनेंशियल रिकॉर्ड वगैरह जो रखते हो उसे संभाल के रखते हो कि इन द फ्यूचर अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप उसे इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, जहाँ फिर आप अपनी प्रॉफिट एंड लॉस जो बैलेंस शीट वगैरह सब कुछ निकालते हो, अकाउंट बनाते हो, वो उसी की मदद से बनाते हो जो आपने पहले से ही सब कुछ अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर और संभाल कर रख ली है। ठीक है, आप इसमें लिख सकते हो। ठीक है, बुक कीपिंग इज रेफर्स टू दैट काइंड ऑफ थिंग विच मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स इन अ सिस्टमेटिकल और chronological वे। ठीक है, अकाउंटिंग में हम क्या लिख सकते हैं, अकाउंटिंग में क्या कह सकते हो कि अकाउंटिंग क्या करती है, रिकॉर्डिंग करती है, एनालाइजिंग, क्लासीफाइंग, इंटरप्रिटेटिंग, जो आपने फर्स्ट वीडियो में मेरे मीनिंग पढ़ा था वो उसे भी यहाँ पे लिख सकते हो। आप फर्स्ट पॉइंट अपना मीनिंग का लिख सकते हो। ठीक है, अब हम आगे स्टार्ट करते हैं कि मैंने क्या पॉइंट बनाए हैं बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के। फर्स्ट पॉइंट है स्कोप। ठीक है, बुक कीपिंग का स्कोप कैसा है, नैरो है। ठीक है, नैरो स्कोप एज इट इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, बुक कीपिंग का स्कोप शॉर्ट है, लॉन्ग नहीं है। ठीक है, बहुत ही शॉर्टर एरिया को कवर करता है क्योंकि बुक कीपिंग आपके अकाउंटिंग का ही एक पार्ट है। ठीक है, और अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग का स्कोप है ब्रॉडर टर्म दैट इंक्लूड बुक कीपिंग। ठीक है, अब हम कैसे इसे समझ सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि अगर हम एक कंपनी को लेते हैं। ठीक है, कंपनी में बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, फाइनेंस डिपार्टमेंट, एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट, HRD डिपार्टमेंट जिसे हम ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट कहते हैं, और बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, उन्होंने अलग अलग बनाए होते हैं। ठीक है, उन सभी डिपार्टमेंट जिसके अंडर आते हैं उसे हम कंपनी कहते हैं। ठीक है, अब हम बुक कीपिंग और अकाउंटिंग को लेकर समझेंगे उसी कंपनी को। उसी कंपनी में बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, वो पूरी की पूरी कंपनी क्या है, अकाउंटिंग। उसमें एक डिपार्टमेंट को अगर हम ले एडवर्टाइजिंग तो वो क्या है, बुक कीपिंग। ठीक है, आपको समझ आया कि अकाउंटिंग के अंडर जो आते हैं उसे हम क्या कहते हैं, बुक कीपिंग। बट अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग में बहुत सारे कॉन्सेप्ट आते हैं। ठीक है, जो बुक कीपिंग के अंडर बट अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग एक बहुत ही ब्रॉडर स्कोप को जो है, बट अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग में बहुत सारे ब्रॉडर स्कोप आते हैं। ठीक है, अकाउंटिंग में बहुत वाइडर एरिया में कवर करता है आपकी अकाउंटिंग। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जो हम समझने वाले हैं वो है आपका डिसीजन मेकिंग। ठीक है, आप डिसीजन कैसे लोगे, डाटा प्रोवाइडेड बाय बुक कीपिंग नॉट हेल्प इन डिसीजन मेकिंग। बुक कीपिंग में जो डाटा लिखा होता, अकाउंटिंग क्या है कि बुक कीपिंग क्या है कि बुक कीपिंग आपका जो डाटा प्रोवाइड करती है वो आप उससे डिसीजन नहीं ले सकते क्योंकि बहुत ही शॉर्ट एरिया को कवर करेगी आपकी बुक कीपिंग। जबकि डिसीजन मेकिंग हमारी अकाउंटिंग में कैसे की जाती है, डिसीजन मेकिंग कैन बी डन यूजिंग द इंफॉर्मेशन प्रेजेंट इन अकाउंटिंग। ठीक है, अकाउंटिंग आपका बहुत वाइडर एरिया कवर करेगी, इसलिए आप उसे देखकर आपने कोई भी डिसीजन वगैरह जो भी आपने लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका ब्रांचेस। ठीक है, इट हैज़ नो ब्रांचेस। ठीक है, बुक कीपिंग की कोई ब्रांच नहीं होती। आप ब्रांच का मतलब कोई पार्ट नहीं होता बुक कीपिंग का, आपको डायरेक्टली बुक कीपिंग करनी होती है, आपको सभी रिकॉर्ड मेंटेन करके रखने होते हैं, इसके अंडर कोई पार्ट नहीं आते। ठीक है, अकाउंटिंग के अंडर कितने पार्ट आते हैं, इट हैज़ सेवरल ब्रांचेस। ठीक है,
इसे मैंने इजी बनाने के लिए सेवरल लिख दिया। अगर आप लिखना चाहते हो कि अकाउंटिंग कौन कौन सी आती है तो आप लिख सकते हो कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ठीक है, बहुत सारी अकाउंटिंग के पार्ट है जो आते हैं, आप उसे लिख सकते हो। आपका स्किल एंड नॉलेज, बुक कीपिंग के अंडर क्या है, डज नॉट रिक्वायर स्पेशल स्किल एंड नॉलेज, ठीक है। बुक कीपिंग करने के लिए आपको कोई भी स्पेशल स्किल आनी ज़रूरी नहीं है, कोई भी आम इंसान भी बुक कीपिंग कर सकता है। बुक कीपिंग क्या होती है, जो आपके अकाउंटेंट, आपके जो सीए वगैरह चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं, उन्होंने पहले ही सभी इंफॉर्मेशन बना ली होती है, वो जाकर सीधे बुक कीपर को दे देते हैं और वो स्टोर करके रख लेते हैं। तो वो कोई भी आम इंसान कर सकता है जो स्टोर करने का काम है, ठीक है। इसलिए आपको कोई भी स्पेशल स्किल्स या नॉलेज, मतलब ज़रूरी नहीं है कि आपने अकाउंटिंग में ही स्टडी की हो, ठीक है। और अकाउंटिंग में क्या आता है, रिक्वायर्ड स्पेशल स्किल एंड नॉलेज, इसमें आपके स्पेशल स्किल्स ज़रूर लगेंगे, क्योंकि इसमें क्या है, बहुत सारे वाइडर एरिया को कवर करेंगे। आप इंफॉर्मेशन तभी बना सकते हो जब आपके पास इंफॉर्मेशन का सोर्सेस अच्छा हो, जहाँ आपका एक्सपीरियंस हो, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है पर्सन इन्वॉल्व, ठीक है। कौन से पर्सन होते हैं जो बुक कीपिंग में या अकाउंटिंग में इन्वॉल्व होते हैं, मतलब कौन कौन से पर्सन ये काम कर सकते हैं, ठीक है। बुक कीपिंग के अंडर है क्लर्क कैन परफॉर्म दिस जॉब। इवन क्लर्क क्या करता है आपके स्कूल में या आपके कॉलेज में, ठीक है, जो भी इंफॉर्मेशन बनाई होती है या पैसे वगैरह का जो भी डाटा मेंटेन करना होता है वो मेंटेन कर लेता है, बनाता कोई और है, बनाता उनका अकाउंटेंट है और क्लर्क उसे मेंटेन करके रख लेते हैं अपने पास, ठीक है। और अकाउंटेंट में क्या है, अकाउंटिंग में क्या है कि, और अकाउंटिंग में क्या है, अकाउंटेंट कैन परफॉर्म दिस जॉब, ओनली अकाउंटेंट इस जॉब को कर सकता है जो अकाउंट बनाता है, क्योंकि उसे नॉलेज होती है सभी चीज़ों की, उसने इसके बारे में डीपली स्टडी की होती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है नेचर ऑफ जॉब, ठीक है, ये जॉब आपकी किस नेचर की है, ठीक है। बुक कीपिंग क्या है, क्लैरिकल इन नेचर, ठीक है। क्लैरिकल का क्या मतलब होता है कि आप जो भी डाटा वगैरह रखोगे बनाकर, जो कोई भी आप मेंटेन करके रखोगे, वो सिर्फ और सिर्फ मनी से रिलेटेड होगा कि इतने पैसे आपने इतने पैसों का आपने सेल कर दिया, इतने पैसों का आपने परचेज कर दिया, ठीक है, सभी कुछ क्लैरिकल वर्क होगा उसमें। जबकि अकाउंटिंग में क्या है, प्रोफेशनल इन नेचर, ठीक है। आपका जो भी अकाउंटेंट है वो इवन फुल प्रोफेशनल होगा अपने काम में, फिर आपको अकाउंट बना के देगा, मतलब कि उसकी जॉब ही अकाउंट बनाना होगी, उसको सभी जो डाटा वगैरह है उसे मेंटेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो सिर्फ आपको बनाकर प्रोवाइड कर देगा, ठीक है, ठीक है। तो आज का टॉपिक मैंने खुद प्रिपेयर किया था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है।